हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग सपना के बारे में बनाने वाले हैं। बहुत दिनों से आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बट फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने बहुत टाइम से फॉलो नहीं किया था। मतलब आई थिंक मुझे 5-7 दिन हो गए कि मैंने फॉलो नहीं किया, इसीलिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे अपडेट नहीं थी। बट आप लोगों के कंटिन्यूएशन में मुझे मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि फाइनली चलिए आज अपनी प्यारी प्यारी ऑडियंस के लिए हम लोग सपना के ऊपर रिएक्शन लेके आए हैं। क्योंकि आज मैंने देखा है ससुराल पक्ष वालों का एक व्लॉग, जिस व्लॉग को देखने के बाद मुझे लगता है कि इस पर एक रिएक्शन देना तो बनता ही है। क्या बोलती है पब्लिक? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और लाइक का बटन प्रेस करो कि इस रिएक्शन वीडियो का आप लोग कितना इंतज़ार कर रहे थे। उसी के साथ साथ आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पहाड़ों में गढ़वालियों में आज से सावन शुरू हो गया है। आज से हमारे यहाँ सावन लग गए हैं, तो मैंने हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली है। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये चूड़ियों का लिंक, जो मेरे पास ऑलमोस्ट सभी कलर्स में अवेलेबल है। बस ग्रीन में मैंने इस बार दोबारा अपने लिए मंगाई। इससे पहले भी मेरे पास ग्रीन कलर की थी और इस बार मैंने वापस से मंगाई वही ट्रेंडिंग रेन ड्रॉप चूड़ियाँ, जिसका मेरे पास रेड, मर्जेंटा और येलो, बहुत सारे कलर्स मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो मैंने अभी ये सिर्फ हाफ़ चूड़ियाँ पहनी हैं और ये पूरा हाफ़ मेरे पास बंडल पड़ा हुआ है। ये बहुत मजबूत चूड़ियाँ होती हैं, ऑलमोस्ट महीना 2 महीना आराम से चल जाएंगी, बिल्कुल भी टूटती नहीं है, मजबूत भी होती हैं और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। तो अगर आप लोगों को भी ये चूड़ियाँ सावन के लिए लेनी है, मैं तो बोलूँगी मस्ट बाय है। साइजेस आपको सभी मिल जाएंगे। मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूँगी इन चूड़ियों का, आप वहाँ से ले लेना। लेकिन मैंने एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ और मंगाई है, क्योंकि जब मैंने अपने लिए मंगाई है तो ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी माता रानी के लिए ना मंगाऊं। तो ये मैंने मंगाई है माता रानी की भी चूड़ियों की माला। ये चूड़ियों की माला भी ना बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है माता रानी के लिए। मैंने बहुत सारी जगह पे माता रानी को ये माला पहने हुए देखा था, बट बेसिकली ये ज़्यादातर साउथ साइड में मिलती थी। लेकिन इस बार जब मुझे ये ऑनलाइन मिली तो मैंने फटाक से मल्टी कलर की ले ली, क्योंकि जब हम ग्रीन पहन रहे हैं तो माता रानी को भी ग्रीन कलर की चूड़ियाँ तो पहनाना बनता है ना। देखिए कितनी सुंदर ये माला है। तो ये माला मैंने अपनी माता रानी के लिए ली है। अगर आप लोगों को भी लेना है ज़रूर आप लोग लेना, ये बहुत सुंदर लगती है, कांच की पूरी माला है। तो इसी चूड़ियों के साथ मैं इनका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से ले लेना। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी फ़ोटो के साथ शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो। ओके, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं रिएक्शन वीडियो में आगे। जी गाइस, तो सोशल मीडिया पे इस बार सपना ने या सपना के ससुराल वालों ने उत्पात नहीं मचाया है। बेसिकली इस बार ट्रेंड में है सपना का भाई। जी हाँ, सपना का वो भाई जिसके बारे में अक्सर आपने सपना को भी कई बार बात करते हुए ये सुना होगा, कई बार उसके व्लॉग में ये सुना होगा कि इसमें दिमाग कम है। और जिस तरीके की उसकी वीडियोस इंस्टाग्राम पे आ रही हैं और जिस तरीके की एक्टिविटीज़ वो कर रहा है, ये जानने में किसी भी समझदार इंसान को टाइम नहीं लगेगा कि वो इस समय किस स्टेट ऑफ माइंड में है। तो ऐसे इंसान की किसी बात पे हम भरोसा भी नहीं कर सकते और ऐसे इंसान को हम एंटरटेन भी नहीं कर सकते और ऐसे इंसान के लिए हम कुछ गलत सलत भी नहीं बोल सकते। रीज़न बिहाइंड कि जो इंसान इस समय अपनी खुद की सुध बुध में ना हो, हमारी कोई भी ऐसी बात जो शायद वो अदरवाइज़ ले ले, अपना कोई नुकसान पहुंचा दे या दूसरों का कोई नुकसान पहुंचा दे, तो समझदारी यही कहती है कि ऐसे लोगों को ना तो छेड़ो ना उनसे छिड़वाओ। क्योंकि आप अगर उन्हें छेड़ने जाएंगे तो वो आपको भी हार्म कर सकते हैं और वो अपने आप को भी हार्म कर सकते हैं, राइट। तो उसकी ज़िम्मेदार सपना कहीं से कहीं तक नहीं है। मैं देखती हूँ कि सपना के ऊपर हर चीज़ की जिम्मेदारी डाल देते हैं। मतलब अगर उसके घर के आसपास कोई खुश हो रहा है, कोई तरक्की हो रही है किसी की, तो उसका क्रेडिट उसे कभी नहीं मिलता। लेकिन अगर उसके परिवार में कहीं उसकी भाभी ना दिखे, कहीं उसकी मम्मी ना दिखे, कहीं उसके भाभी के बच्चे ना दिखे, बड़ा भाई ना दिखे, तो सीधा सीधा ये सोच लिया जाता है कि सपना प्रॉब्लमैटिक है और सपना की वजह से ऐसा हो गया। सेम यही हुआ कि सपना का भाई कुछ भी ऊटपटांग चीज़ें कर रहा है तो ये सपना का भाई है, इसीलिए ये ऊटपटांग चीज़ें कर रहा है, सपना इसे रोक नहीं रही है। सपना अपनी बच्चियों को रोके या सपना अपने भाई को रोके, सपना सबकी जिम्मेदारी उठाने के लिए इस दुनिया में नहीं है। सपना की जिम्मेदारी जिन्हें उठानी चाहिए थी, जब वो सपना की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं, तो इस वक्त में सपना सिर्फ अपनी बच्चियों की ही तो जिम्मेदारी ले सकती है, या वो अपने हर परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी ले सकती है।
क्या उसकी प्रायोरिटी इस वक्त पे होनी चाहिए? इस वक्त पे उसकी खुद की जो मनोदशा है वो आप लोगों से छुपी नहीं है। अभी कुछ समय पहले उसने आप लोगों के सामने अपना साझा किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने के XYZ कोई भी रीज़न हो, लेकिन अगर हम किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम कम ना कर पाएँ तो हम प्रॉब्लम क्रिएट करने की वजह ना बने, राइट? अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसकी ज़िंदगी में उसके भाई ने अलग तूफ़ान मचाया हुआ है, उसकी ज़िंदगी में उसकी खुद की तबीयत सपोर्ट नहीं कर रही है, उसकी ज़िंदगी में उसकी खुद की बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। आज आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से वो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके जा रही थी, जब वो ऑलरेडी इस समय पे परेशानियों से जूझ रही है, अकेली औरत है, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो वीडियो उनके ससुराल पक्ष की तरफ से आया ना, वो बड़ा ही स्ट्रेंज था। मुझे बस ये समझ में नहीं आता कि जब इन लोगों को बोलना होता है तब ये लोग बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लेते हैं, तब ये लोग एक स्टेटमेंट पास करने नहीं आते। जब इनके खुद के सामने इनके बच्चों की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही थी, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था जो इस दुनिया में है भी नहीं, उस वक्त पे उनका नाम, उस वक्त पे उनकी रेपुटेशन, उस वक्त पे उनकी इमेज का ध्यान नहीं आया, उस वक्त उनके लिए एक शब्द बोलने भी नहीं आए। लेकिन आज माता जी भी प्रकट हो गई, मतलब माता जी को भी कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी करने की आदत हो गई है। अभी थोड़े टाइम पहले भी माता जी वन साइडेड कंट्रोवर्सी कर रही थी। अगर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे तो पिछले काफ़ी समय से सपना के ससुराल पक्ष वाले वन साइडेड कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, जिसका जवाब सपना दे ही नहीं रही है। जवाब नहीं दे रही है क्योंकि वो भिड़ना नहीं चाहती, उसको अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, वरना उसके ऊपर एलिगेशन लगाने वाले तो 2 मिनट में बोल देते हैं आ गई ससुराल वालों के नाम का कंटेंट छापने। मतलब अब क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे कि बैक टू बैक ये 3rd बार हो रहा है कि सपना को टॉन्ट मारी जा रही है, तो क्या अब सपना के नाम का कंटेंट नहीं छापा जा रहा है? सपना का भाई XYZ कुछ भी कर रहा हो, बुलेट मांग रहा हो, वो दे रही हो नहीं दे रही हो, उसके भाई को कौन देखने जा रहा है? ससुराल पक्ष का कोई देखने जा रहा है? देख तो उसके ही माता पिता रहे हैं, देख तो उसका ही परिवार रहा है। तो जब आप उसे देखने नहीं जा रहे हो तो आप उसके बारे में टॉन्ट कैसे मार रहे हो? और टॉन्ट किस आड़ में मारा जा रहा है कि लोग हमारे लिए ऐसा बोल रहे हैं, तो लोग सपना के लिए क्या कम बोल रहे हैं? जब सपना के लिए पूरी दुनिया बोल रही होती है सोशल मीडिया की, तब क्या करते हैं ये ससुराल वाले? कान में रुई डाल के एंजॉय करते हैं, तालियां बजाते हैं, खुशी का इनके ठिकाना नहीं रहता, इनको बहुत मज़ा आता है क्योंकि उस वक्त पे सपना के लिए बोला जाता है। जब सपना रो रही होती है तो सपना को भी यही बोला जाता है कि आ गई अपने पति का सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए। जब सपना अपने पति को बर्थडे विश कर रही होती है तो भी यही बोल दिया जाता है। जब वो 2 बच्चियां अपने पापा का बर्थडे केक काटती हैं तब भी यही जजमेंट पास किया जाता है। जब वो बीवी अपने पति के जन्मदिन के नाम पे गरीब बच्चों को कुछ खिलाती है तो भी उसको जज किया जाता है। जब वो अपने पतियों को याद कर ले तो उसको भी जज किया जाता है। उस वक्त पे ये लोग कहाँ होते हैं? उस वक्त पे ये लोग कहाँ होते हैं? तो ऐसा नहीं है कि जजमेंट सिर्फ एक माँ को ही मिल रहा है। माँ को तो मुझे लगता है कि सिर्फ 10-20% लोग ही जज कर रहे होंगे, आई थिंक वो भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन 80% लोग सपना को जज करते हैं। सपना को, एक माँ के अगर बच्चे गए हैं, बहुत दुख है एक माँ को, हम बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई कर ही नहीं सकते, लेकिन कहीं से कहीं तक एक बीवी का दुख कम नहीं है क्योंकि उसने तो वो सारे रिश्ते खो दिए। माँ के पास फिर भी रिश्ते के नाम पे आज अपने खुद के हमसफ़र का एक साथ है। रोएंगी तो उनके कंधे पे रो सकती हैं, तकलीफ़ होगी तो उनके साथ शेयर कर सकती है, सुख दुख होगा तो एक पति अपनी पत्नी के साथ ऑल टाइम खड़ा हुआ है। दुख बांटने वाला कोई तो उनकी ज़िंदगी में है, उनका सहारा कोई तो है, उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला, उनकी ढाल कोई तो आगे है। लेकिन सपना की क्या ढाल है? वो खुद अपनी ढाल है, वो खुद अपने बच्चों को देख रही है। रोएगी तो भी तकिए में सर रख के रोएगी, कोई कंधा नहीं है रोने के लिए उसके पास। उसने जो खोया उसका दुख कहीं से कहीं तक कम नहीं है, एक माँ का दुख भी कम नहीं है। तो एक माँ जब अपने लिए बोलने यहाँ पे आती हैं तो वहाँ पे सपना का कंपैरिजन क्यों कर लेती हैं? एक माँ ने बोला कि मेरा तो भगवान पर से विश्वास उठ गया, मैं जब भगवान के आगे दीप दिया जलाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं इनसे क्या मांगूँ। और बहन का बोलना ये है, बहन जी का बोलना ये है कि हम उनका नाम इसीलिए लेते हैं ताकि उनका नाम ख़त्म ना हो जाए, उनका नाम ऐसे करके धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ऐसे कैसे उनका नाम ख़त्म हो जाएगा और इनके लेने से ऐसे कैसे उनका नाम उजागर हो जाएगा? इतनी चिंता थी अपने भाई के नाम की, इतना ज़्यादा प्यार है कि अपने भाई के नाम को ख़त्म नहीं होने देना चाहते, तो अपने चैनल का नाम भाई के नाम पे रखो ना।
अपने चैनल का नाम भाई के नाम पे रखो, क्योंकि ये पहचान तो इन लोगों के अकॉर्डिंग भाई से मिली है। सपना तो है खराब, ठीक है, सपना तो खराब है, इस चैनल का नाम क्यों बदल दिया? और अगर बदलना था और चाहते हो कि भाई का नाम यहाँ से ना चेंज हो तो रख लो अपने चैनल का नाम अपने भाई पे। जब भी इस चैनल को लोग याद करेंगे, जब भी सब्सक्राइब करेंगे, जब भी देखने आएंगे, तो उनका नाम हमेशा के लिए यहाँ पे सोशल मीडिया पे अमर रहेगा। बोलना ही सब कुछ नहीं होता कि बोल दिया, ऑडियंस को बोल के बेवकूफ़ बना दिया, अपनी बातों में घुमा दिया और अपना प्यार दिखा दिया। वो प्यार एक्शंस में नज़र भी आना चाहिए। और कौन से नाम ख़त्म हो जाएगा उनका वंश है, वो बे औलाद इस दुनिया से नहीं गए हैं, वो दोनों अपना अंश यहाँ पे छोड़ के गए हैं। तो चाहकर भी उनका नाम यहाँ पे कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हमेशा जब भी उनकी बड़ी बेटी को देखेगा कोई, तो वहाँ पे बड़े बेटे को याद किया जाएगा। जब छोटी बेटी को देखेगा तो छोटे बेटे को याद किया जाएगा। तो उनका नाम किसी कंटेंट का मोहताज नहीं है कि वीडियो में उनके नाम की माला जपो तो ही उनका नाम यहाँ पे अमर रहेगा। उनका नाम अमर रखने के लिए यहाँ पे उनकी संतान है, वो अपना अंश यहाँ पे छोड़ के गए हैं, तो उनका नाम कभी कोई ख़त्म कर ही नहीं सकता। जब तक वो दोनों बच्चियाँ इस दुनिया में हैं, भगवान करे उनको बहुत लंबी उम्र मिले, बहुत अच्छी किस्मत मिले, लाइफ में वो सब कुछ उन्हें मिले जो उनके पापा का अपने बच्चों के लिए ड्रीम रहा होगा। तो वो हैं अपने पापा का नाम हमेशा के लिए यहाँ पे रखने के लिए, वो दोनों बच्चियाँ हैं। माता जी को दिक्कत ये हो रही है कि अगर वो दान पुण्य कर रही है तो अपने लिए कर रही है, अगर वो दान पुण्य कर रही है अपने लिए कर रही है, हमारा क्या कर रही है? अगर दान पुण्य कर रही है माता जी तो वो आपके लिए ही कर रही है। शायद आपके पास बच्चों के बाद जीने की कोई उम्मीद ना रह गई हो, लेकिन आपके पास बच्चों के बाद भी जीने की उम्मीद है। वो अलग बात है कि आप उन उम्मीदों को कंसिडर नहीं कर रहे हो, वरना वो उम्मीद काफ़ी है भगवान की पूजा करने के लिए। वो उम्मीद काफ़ी है, क्योंकि जिस तरीके से एक माँ ने 2 बच्चे खो दिए, एक बीवी ने 2 पति खो दिए, उसके बाद हर किसी की दिल की धड़कन डर से धक-धक होती है हर पल। और अब वो 2 मासूम बच्चियां हैं, तो वजह क्यों नहीं है भगवान के आगे झुकने की? वजह क्यों नहीं है भगवान के आगे ग्रैटिट्यूड शो करने की कि भगवान उन बच्चियों को लंबी उम्र दे, उनको हर परेशानी से दूर रखे, उनकी खुशी के लिए सपना दान पुण्य करती है, अपने लिए नहीं करती है। इस दान पुण्य का फल जो मिलेगा वो सपना को नहीं मिलेगा। इस दान पुण्य का फल, अच्छे कर्म करने का फल, भगवान के आगे पूजा पाठ करने का फल, भगवान का नाम लेने का फल मिलेगा किनको? उन्हीं 2 बच्चियों को जो दोनों भाइयों का अंश है। तो उनको ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों की मोहताज नहीं है उनकी इमेज या उनका नाम। और सबसे बड़ी बात आप लोग देखना कि कितने स्मार्टली चीज़ों की शुरुआत की जाती है। टाइटल, थंबनेल नोटिस कर लो आप, पोकिंग वाले। समझ में नहीं आ रहा कि भाभी इंटरेस्टेड नहीं है। पिछली बार भी ट्राई कर लिया था ना, पिछली बार भी ट्राई करके देख लिया था ना, समझ में नहीं आया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। और कितना भाभी के नाम पे कंटेंट छापना है या और कितना उसको बीमार करना है, ये जानते बूझते कि अभी थोड़े टाइम पहले ही उसने अपने शॉर्ट्स के माध्यम से अपनी हेल्थ की अपडेट दी है और घर की कंडीशन उसकी दिख रही होगी। ऐसे में तो एक दुश्मन भी पीछा छोड़ देता है, उसके अंदर भी थोड़ी सी दया आ जाती है कि इंसान का शरीर इस समय पे उसका साथ नहीं दे रहा है, उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा है, वो अंडर डिप्रेशन है, टेंशन में है, परेशान है। इस वक्त पे एक दुश्मन भी पीछा छोड़ देता है, लेकिन ये लोग उसी वक्त पे आके टॉन्टबाजी शुरू करते हैं जब उसकी ज़िंदगी का एक टफ टाइम चल रहा होता है, टफ दौर चल रहा होता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि छोटी जो जीजी हैं उनको इस बात का आभास रहता होगा कि इस समय पे ये क्या हो जाएगी, ट्रिगर। जिस समय पे उसको थोड़ा सा माइग्रेन या थोड़ा सा डिप्रेशन उस पर हावी होता है, उस समय पे शायद इन्हें लगता है कि इनके पोकिंग स्टेटमेंट से वो ट्रिगर हो जाएगी, फिर इनको जवाब देने आएगी और फिर मज़ा आ जाएगा खेल में। तो ये पैंतरे पब्लिक को बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, बहुत अच्छे से, कि खुद ना बोल के घर के बड़ों को मोहरा बना के, उनको बैड बुक्स में ला के, उनसे बुलवा के सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ हेट डालना होती है। हेट डालना शुरू कैसे हुआ ये व्लॉग, अगर आपने नोटिस किया होगा कैसे शुरू हुआ कि वैसे तो आंटी की हेल्थ बिल्कुल ठीक है, वैसे तो मम्मी को कोई हेल्थ इशू नहीं है, उनकी हेल्थ बिल्कुल टकाटक है, ना बीपी है, ना शुगर है, ना कुछ है।
हाँ उनको थोड़ा सर्वाइकल है, पर मम्मी आप ओवर थिंकिंग मत करा करो, आप प्लीज़ इतना टेंशन मत लिया करो, आप इतनी ओवर थिंकिंग मत किया करो। मम्मी ओवर थिंकिंग कर रही है, इस वजह से मम्मी को सर्वाइकल है, क्योंकि मम्मी ओवर थिंक कर रही हैं। इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है मेडिकली यहाँ पे कि मम्मी क्योंकि ओवर थिंक कर रही हैं, इस वजह से मम्मी को सर्वाइकल है। और भाभी वहाँ पे जाके जो अपने सर का ईईजी करा रही है, जो ऑलरेडी इन लोगों को पता है कि वो डिप्रेशन की जो है पेशेंट है, उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो क्या कर रही है, वो भी ओवर थिंक कर रही होगी ना, उसको भी टेंशन हो रही होगी ना, है ना। लेकिन मम्मी को टेंशन हो रही है, मम्मी आप ओवर थिंक मत करो। उसके बाद मम्मी जो है वो बोलना शुरू करती हैं। फिर मम्मी को बीच में कई बार कट करके वापस से विला के पैसे दे दिए हमने, ये पैसे दे दिए हमने, वो पैसे दे दिए, पैसा 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 दे दिया। अब पैसा दे दिया तो क्या करेगी सपना, वो पैसा अपनी छाती में बांध के लेके जाएगी? कौन आज तक ये पैसा अपने साथ लेके गया है? सपना को पैसा दे दिया तो क्या कर रही है, वो नोट लेके घूम रही है। सपना को वो पैसा मिला तो उसने खटाक से वो पैसा अपने बच्चों के नाम पे रिजर्व करा दिया। उसके बाद उसके मायके वालों को ताना। अब आंटी जी वो साथ में नहीं रह रही है आपके, ये ताने वाने देने तब तक सही लगते हैं जब तक वो आपके छत के नीचे रह रही हो। अब जब वो आपको ताने नहीं मार रही है तो आपके ताने भी उसके लिए नहीं होने चाहिए। आपने तो ऑलरेडी उसकी ज़िंदगी में अपनी तरफ से कांटा मार दिया है ना, अपने अपने रास्ते अलग कर दिए हैं ना आप लोगों ने। तो फिर क्यों उसकी ज़िंदगी में उसका भाई बुलेट मांगे, या वो अपने भाई को दे या वो अपने भाई को ना दे, वो कोई दान करे, इससे आपको क्या लेना देना? आपको अपने लिए स्टैंड लेना है ना, तो सिंगल अपने लिए स्टैंड लो, सिंगल लो अपने लिए स्टैंड। आपको जो बोल रहा है उनको सिंगल जवाब दो। उसमें सपना कैसे बीच में आ जाती है कि उनके भाई है, उनके भाई वो जो भी है, उसका मायके का परिवार जो भी है, लेकिन उसके बुरे वक्त में आज उसके साथ वही लोग खड़े हैं। भले ही उसकी माँ को कितना बुरा बोल दो, कितना लालची बोल दो, उसके भाई को कितना बोल दो, आज उसके साथ वही खड़े हैं, वरना वो तो ना घर की रहती ना घाट की रहती। आज हमारी आंटी जी कहती हैं कि बच्चे यहाँ रहते तो पल जाते, तो आंटी जी जाने ही ना देते बच्चों को। बाहर निकलने का डिसीज़न लिया था, मैं पूछना चाहूँगी कि कितनी बार रोका था उन्हें? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार रोका था? जब सपना ने इस घर से बाहर निकलने का फैसला किया था, उसको 1 बार भी रोका नहीं गया। तब ध्यान नहीं आया कि बच्चियां यहाँ पे पल जाती, बच्चियां यहाँ पे बड़ी हो जाती। जब खुद की बेटी को वापस ले आया गया महीने भर बाद, उस वक्त ध्यान नहीं आया कि जब हम अपनी इसी बेटी को साथ में ये भी छोड़ के भागी थी, दोनों मिल के प्लान करके छोड़ के भागे थे, जब हम इसको वापस लौट के ले आए तो हम उसको भी ले आते हैं, बच्चियों के लिए ले आते हैं। तब उनका ध्यान नहीं आया। जब उनका ध्यान नहीं आया कि बच्चे यहाँ पे पल जाते, तो बच्चे अभी भी अपनी माँ के साथ अच्छे से पल रहे हैं। बाकायदा उसको पालने दें वो बच्चे तब ना, लेकिन उसको बच्चे पालने भी तो नहीं दे रहे हैं। छोटे तो छोटे, बड़े तो बड़े। तो सब समझ में आ रहा है ऑडियंस को, सब कुछ समझ में आ रहा है कि जब जब उसकी ज़िंदगी का डिफ़िकल्ट टाइम चलता है, जब जब दिख रहा होता है कि वो ऑलरेडी ट्रॉल हो रही है, ये ऑलरेडी उसके परिवार में ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हुई है, उस समय पे उसके लिए कंसर्न जताने के अलावा बाकी सब चीज़ें की जाती हैं। एक बार गहराई से ये सोचा नहीं जाता कि जिस माँ को ये ताने दिए जा रहे हैं, जो माँ ऑलरेडी थोड़ी इस समय पे परेशान चल रही है, वही माँ 2 बच्चे पाल रही, ओ सॉरी बच्चे पाल रही हैं, लेकिन आंटी जी के हिसाब से तो पूजा पाठ किसी लिए कर रहे हैं? सपना के पास तो रीज़न है ना, उसके पास वो दोनों बच्चे रीज़न हैं। और मुझे नहीं लगता कि दोनों भैया लोगों को अपनी सोशल मीडिया पे लोग हमें भूले ना, इसके लिए कंटेंट छपवाने या किसी के कंटेंट में छपने की ज़रूरत है। उनके अपने खुद के बच्चे उनकी पहचान है, उनके अपने खुद के अंश सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, जो रोज़ व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को वो चेहरा देखने को मिलता है। चेहरा देखने में भी वैसे ही और अंश भी उनका ही। तो उनका अस्तित्व सोशल मीडिया से कोई ख़त्म कर नहीं सकता, कोई ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर ख़त्म कर सकते हैं, भाभी का पीछा छोड़ना और उनको ताने मरवाना, ये छोड़ सकते हैं। विला देके कोई एहसान नहीं किया है, क्योंकि जो जिसका था वो उसको मिला है। वो विले में उसके पैसे लगे थे, वो उसको मिला है, बाकी उसको कुछ नहीं मिला, बाकी उसको कुछ नहीं मिला और बाकी उसने कुछ मांगा नहीं। वो जाते वक्त एक ही चीज़ की डिमांड करके गई थी, क्योंकि उसमें उसका पैसा था, तो वो उसे मिलना ही था। अब बाकी ऑडियंस जो कह रही है उसकी जिम्मेदार सपना नहीं है, क्योंकि सपना बहुत गंदा सुन रही है,
बहुत गंदा सपना। क्या आज इन खोए हुए बेटों की दुहाई यहाँ पे दी जा रही है कि भाई के नाम हम क्यों गायब होने दें, हम तो चाहेंगे कि उनका नाम यहाँ पे हमेशा रहे। जब उनके नाम खराब हो रहे थे तब मुंह पर टेप चिपका के कहाँ को बैठे थे, तब इस बात के लिए डर नहीं लग रहा था, तब इस बात के लिए शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी कि जिन भाइयों ने अपनी नाम और इज्जत बनाने के लिए इतना टाइम लगा दिया, आज इन्हीं लोगों के सामने उनकी इज्जत की रोज़ धज्जियां उड़ रही है। तो आओ आज हम अपने भाई के लिए स्टैंड लेते हैं, आज हम उनके लिए अपना ट्रिब्यूट दिखाते हैं, आज हम उनके लिए प्यार अपना शो करते हैं। नहीं तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे करवाया जा रहा है, वो ऑडियंस को साफ नज़र आ रहा है। वो माता पिता तो सिचुएशन के मारे हैं, वक्त के मारे, और जब इंसान का वक्त उसको साथ नहीं देता, सपोर्ट नहीं देता, तो हम उनसे समझदारी की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उनको जो चीज़ें दिखाई जाती है ना, फिर वो उन्हीं चीज़ों को सब कुछ अच्छा समझने लगते हैं। और जब जब चीज़ें ठीक हुई हैं तब इन चीज़ों को ख़राब करने के लिए हमेशा इस तरीके का वीडियो उनसे बनवाया जाता है। और अब क्या हो रहा है, बुलवा दिया आंटी से, सारी हेट उनको मिलेगी। अब क्या होगा, उनका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड अब सही रहेगा, अब उनका टेंशन कम हो जाएगा, अब ओवर थिंक नहीं करेंगी। हाँ, लोगों को उन्हीं के मुंह से बुलवा के उनको वापस से ट्रोल कराने के लिए ये एक निंजा टेक्निक अपनाई गई। खुद सेफ हो गए क्योंकि मुंह से कुछ बोला नहीं, लेकिन आंटी के मुंह से बुलवा के ये सब चीज़ें क्या किया गया, उनको वापस से टारगेट करवा दिया गया। तो क्या ये स्मार्टनेस ऑडियंस को समझ में नहीं आ रही है कि किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरीके से उन बुज़ुर्ग माता पिता के इमोशंस का, उनके सेंटिमेंट्स का, क्योंकि बुज़ुर्ग माता पिता बिल्कुल रॉ होते हैं, उनके दिल में जो चल रहा होता है वो नेचुरली ऑफ कैमरा जैसा उनका बिहेवियर होता है वो वैसे ही ऑन कैमरा डाल देते हैं। लेकिन जिसके हाथ में ये पूरी एडिटिंग होती है और जिसके हाथ में ये पूरा खिलवाड़ होता है और जो ये पूरा खेल रचता है, उसको सब पता होता है कि ये डालने से इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होंगे, ये डालने से क्या होंगे। जैसे लास्ट टाइम इनके वन साइडेड ट्रिगर करने से इनको पूरी हेट मिली, और आज भी आंटी से इस तरीके की बातें निकलवा के, इनडायरेक्टली बातें निकलवा के इन्होंने वापस से आंटी की तरफ हेट डाइवर्ट करी है। तो ये माइंड गेम्स जो चल रहे हैं ना, ये सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। लेकिन याद रखना कि कर्मा लौट के घूम के आता है, और अभी ज़िंदगी की शुरुआत हुई नहीं है, लेकिन आगे होगी ज़रूर। तो अपनी करनी हर एक इंसान को यहीं भुगतनी पड़ती है, यहीं के यहीं, राइट। सो गाइज़, ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शन, थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।